हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मास। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम अब जनवरी में होने वाली है, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने देखा है अभी अगस्त में जो पेपर आया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेंट्स। तो इस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जितने आपको सबको पता है कि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, इधर थोड़ा सा एक वर्ड या सेंटेंस या मैथ्स हो तो कोई नंबर चेंज होता है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न रिपीट होते हैं। तो आपको मैक्स टू मैक्स क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में अपना टाइम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए जो अभी अगस्त में जो पेपर 2 हुआ था ना सीटेट का, उसी पेपर 2 का मैथमेटिक्स पार्ट लेके आई हूँ मैं। हो सके तो जितने क्वेश्चन हम मैक्स टू मैक्स 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस बिगिन द सेशन। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 31, a teacher in her class discuss various example from daily life situation like a railway line crossing several other lines, a road crossing 2 or more roads, alphabets like H, Z। तो यहाँ पे एक टीचर क्या क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर क्लास में जो डेली लाइफ सिचुएशन को लेके लाइक रेलवे ट्रैक्स, रोड्स 2 to 3 रोड्स एंड अल्फ़ाबेट्स लाइक H, Z, इन सब को लेके डिस्कस कर रही है मैथमेटिक्स क्लास में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला कंसेप्ट टीचर इंट्रोड्यूस करना चाह रही हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H लें तो इट लुक्स लाइक दिस, है ना। अगर हम Z लें तो इट लुक्स लाइक दिस। अगर कोई हम रेलवे ट्रैक लें और उसके ऊपर से कोई अलग रोड पास हो रहा है तो इट लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं टीचर यहाँ पे, सो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में यहाँ पे टीचर क्या सिखाना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे है। यस, लाइन सेगमेंट नहीं है, ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइन इज द करेक्ट आंसर। सो बी एंड सी कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं उन क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी क्योंकि आप सबको समझ में इजीली आ पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम कंप्लीट अपना फोकस लगाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन देख ले हम लोग। विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू टीच मैथमेटिक्स। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या तरीके दिए हुए हैं मैथमेटिक्स को टीच करने के लिए। आप लोगों को बताना है कि इनमें से अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट सुटेबल टेक्निक कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट वन इज फाइंड द गैप इन लर्निंग एंड एड्रेस देम ओनली। नहीं, ओनली अगर आ रहा है, ओनली, ठीक है, यहाँ पे केवल अगर आ रहा है, ओनली अगर आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव वर्ड। तो इसको आपको 100% छोड़ना है। जब यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट सुटेबल पूछा है ना, तब ये नेगेटिव वर्ड ही आपका आंसर बनेगा फ्रेंड्स। जब नॉट पूछा गया है, नॉट सुटेबल, तो नेगेटिव वर्ड जो शो कर रहा है ना ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। अगर वहाँ पे नहीं है, मतलब नॉट नहीं दिया गया है, तो आपको वहाँ पे जो ओनली या कोई और नेगेटिव पनिशमेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या लाइक स्टूडेंट पे मतलब परफॉर्मेंस पे बेस करना या रिजल्ट पे बेस करना, इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वो आपका आंसर नहीं होगा। तो ए वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका कंप्लीटली रॉन्ग। देन सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फाइंड द लो परफॉर्मेंस एंड मेक देम सिट इन द फ्रंट रो। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका, फ्रंट रो। टीच एवरी स्टूडेंट विद द सेम अप्रोच। नहीं, पर अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, सेम अप्रोच से हम लोग टीच नहीं कर सकते हैं। फोर्थ वन, मोटिवेट द लर्नर्स टू डेवलप देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। ये सही है, मोटिवेट करना इज द पॉजिटिव वर्ड। मोटिवेट अगर पॉजिटिव वर्ड आ रहा है तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस सी द 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE जो कह रहे हैं हम लोग ना, इनमें से कौन सा एक निम्नलिखित में से क्या सही है CCE के बारे में, ठीक है।
निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जो हम कह रहे हैं यहाँ पे सीसीई को। यहाँ पे हिंदी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे जो सीसीई जो है इट इज़ एन कंटिन्यूस, बच्चे का एक अंडरस्टैंडिंग, प्रीवियस नॉलेज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, या पिछले जो लेसन पढ़ा चुके हम लोग उसमें बच्चे को कोई डाउट है या उसको कितना उसमें समझ में आ रहा है, इन सब को टेस्ट करने के लिए हम कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेट अस सी, इन द सीसीई असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज, सही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लर्निंग प्रोसेस, सही है, कितना उनका लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, कितना वो लोग समझ पा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हो रहा है हमारा सही। तो दूसरा ऑप्शन देखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Let us see 34th question, which of the following is or are essential features of concept map in mathematics? कंसेप्ट मैप क्या है, हम कोई एक ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अब नंबर सिस्टम के ऊपर टॉपिक बता रही हूँ, तो आप यहाँ पे बताओगे देयर आर टू टाइप्स इन नंबर सिस्टम, दैट इज रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे आएगा रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर, फिर ऐसे करके आप एरो मार्क करके एंड ऑल एक चार्ट के फॉर्म में जो लिंक लगा रहे हो ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उसी को हम लोग मैथमेटिकल मैपिंग कहते हैं, जो हम एरो मार्क वगैरह से यहाँ पे डायरेक्शन बता के हम पढ़ा रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा, लेट अस सी, इट रिप्रेजेंट्स अ कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ अ कॉन्सेप्ट यूजिंग कंट्रीब्यूटरी सब कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पे, एग्जैक्ट होगा या नहीं देखते हैं हम लोग, ये सब कॉन्सेप्ट तो है। देन they are directional with the arrows showing which concepts are prerequisite for which others, yes, यहाँ पे लिंक हो रहा है, तो ये दोनों भी सही है। they cannot use for the diagnostic purpose to identify difficulties in learning, ये नहीं हो सकता, this is not suitable, they cannot be used frequently as they are very time consuming, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है ए एंड बी दे आर करेक्ट। तो यहाँ पे कहाँ पे है इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। Yes, question number 35. Which of the following is not true about nature of mathematics? Not दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। You अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, तो आपको आंसर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन ही यहाँ पे, अगर आप नॉट को स्किप कर दिया, तो जो यहाँ पे ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा ना, वही आपका क्या चूज करोगे आप लोग, उसी को आपको राइट आंसर चूज कर लोगे आप, ओके। सॉरी, यहाँ पे अब थोड़ा सा कोल्ड फीवर सब चल रहा है ना, अभी कोल्ड ठंडी का सीजन है, तो little bit sorry for that, okay. Which of the following is not true about the nature of mathematics? Mathematics at school level requires special aptitude in learners. स्कूल स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। कोई यहाँ पे एप्टीट्यूड की ज़रूरत नहीं है ना, क्यों ज़रूरत है, एक कोई नेचर नहीं है बच्चे में, जब एप्टीट्यूड होगा तभी वो मैथमेटिक्स को समझ पाएगा क्या, ऐसा नहीं है ना। कोई स्पेशल उसमें कैरेक्टर चाहिए, स्पेशलिटी चाहिए, उसको वैदिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, उसको एप्टीट्यूड का पता होना चाहिए तभी वो मैथ समझ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा आपका रॉन्ग। नॉट पूछा है ना आपको यहाँ पे। देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को, प्राइमरी कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, सही है। मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, सिंपल तो है नहीं, ये तो ऑप्शन सही हो रहा है। मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी सही है। मैथमेटिक्स इज मच मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड हायरार्की देन मोस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट, ये भी सही है। ये मैथमेटिक्स कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे नॉट सुटेबल पूछा गया है। मैथमेटिक्स का जो नेचर है, ये तीनों जो है मैथमेटिक नेचर हो रहे हैं, तो ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं अब हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंटेशन इन अ मैथमेटिक क्लासरूम, ठीक है। तर्क वितर्क करना, तो तर्क वितर्क करना, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट
पूछा गया है. लेट अस सी. इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ लाइन ऑफ रीजनिंग दैट इंटेंड टू शो और एक्सप्लेन व्हाई अ मैथमेटिकल रिजल्ट इज ट्रू. It is always helpful in mathematics in the same manner as in other empirical disciplines. It can also be a part of hierarchic approach in mathematics education. ठीक है. It is less useful for elementary grade. नहीं है. It is less useful तो नहीं. It can be understood as a line of reasoning that intend to show or explain why mathematical is. yes, तर्क वितर्क करने से हम बच्चे को बता सकते हैं कि मैथमेटिक कैसे प्रूव हो रहा है, कैसे रिजल्ट आ रहा है उसका. ए सही है आपका एंड ऑप्शन नंबर सी सही है आपका. तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 37. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक. मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक लेंगे तो हम इनमें से कौन सा जो है इट इज नॉट करेक्ट पूछा गया है फ्रेंड्स. नॉट करेक्ट. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन एग्जाम्पल इन अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड बी रिलेटेड टू डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट. सही है. डेली लाइफ के लिए बेसिस पे होना चाहिए. मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड हैव सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ओनली. अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड नॉट बी वेरी थिक और हैवी. इसका कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है. A mathematics textbook should have varied exercise to give a practice to student. ये सही होगा. Mathematics textbook should have solved examples only. Only जब आएगा सिर्फ और सिर्फ अगर आपका यहाँ पे solved example दिया जा रहा है तो सही है. लेकिन only अगर दिया गया है दिस इज अ नेगेटिव वर्ड. ऑब्वियसली यही हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है. यहाँ पे ए भी लग रहा है मुझे, लेकिन अब चेक कर लेना कि आंसर में क्या दिया गया है. ठीक है. 38. कंजक्चर इन अ मैथमेटिक्स इज. ओके. कंजक्चर क्या है मैथमेटिक्स में वो आपको यहाँ पे बताना है. यहाँ पे कंजक्चर जो है ना इट इज लाइक जो हम मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं. मैथमेटिक्स में उसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं तो हम उसी को मानते चल रहे हैं, उसी को हम कंजक्चर कहते हैं. ठीक है. देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला सूटेबल है. नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल एज इट डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग मैथमेटिक्स. नहीं, ये नहीं हो सकता. अ प्रपोजिशन और कंक्लूजन दैट हैज बीन प्रूव्ड. नहीं, यहाँ पे प्रूव नहीं होगा. Important for student of secondary level, a position or conclusion that is assumed to be true on a tentative basis without proof. This is a correct option. So conjecture क्या है, यहाँ पे assume करते हैं हम कि ये proof है, लेकिन हमारे पास उसका proof कुछ नहीं होता है, हम उसको proof नहीं कर सकते हैं मैथमेटिकली, तो वही उसी को हम conjecture कहते हैं. ओके. Let us see question number 39. जैसे आप सबको पता है यहाँ पे आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन में से जो है आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पेडागॉजी रिलेटेड आ रहे हैं एंड आपके 20 क्वेश्चन जो हैं मैथमेटिकल बेस्ड आ रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेस पे आ रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स. तो आपको 10 मार्क्स जो है पेडागॉजी से आएंगे, मैथमेटिक पार्ट से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे. तो इस बार का पेपर जो मैंने देखा है मेरे हिसाब से भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगा मुझे कंपैरेटिवली और अदर एग्जाम्स. तो इस बार आपकी जो तैयारी होनी चाहिए ना एग्जैक्टली परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पे कोई डाउट की गुंजाइश ही ना रहे. ठीक है. वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन ना आए आपको. लेट अस सी 39 क्वेश्चन. द स्टेटमेंट 1 लेस देन और 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6 आर अ प्राइम नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. देखो यहाँ पे अ स्टेटमेंट 1 लेस देन और 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास. वो 1 से लेस भी हो सकता है, 1 से मोर भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 6 हो सकता है. मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे कि कौन सा नंबर होगा, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे ना. आर अ प्राइम नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस एक स्टेटमेंट ले लिया हमने, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि एक नंबर है वो 1 से लेस भी है, 1 से मोर भी है एंड आपका 6 का मल्टीपल है एंड प्राइम नंबर है. दिस इज वी एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ. ठीक है. इसी को हम कंजक्चर कहते हैं. अभी हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 40. तो यहाँ पे आपका पेडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं. नेक्स्ट आएगा आपका मैथमेटिकल पार्ट. अ मैथमेटिक्स टीचर पोज्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स टू हर स्टूडेंट्स. ठीक है.
क्या क्या दिया है यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स दिए हैं फ्रॉम दी मैथमेटिक टीचर। फर्स्ट एक प्रॉब्लम है, सिमर पेज 60,000 एज पर रेंट फॉर 3 months, हाउ मच विल शी हैव टू पे फॉर अ ईयर। ओके, 3 month का वैल्यू दिया गया है, 1 month का, 1 year का आपको पता करना है। पर मंथ होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 3 डजन का दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बनाना कैन बी परचेज्ड फॉर, मतलब इसको कम से कर रहे हैं, मतलब ज्यादा का रेट दिया गया है, इतने पैसे में कितने आएंगे, मतलब वी आर डिडक्टिंग दिस। यहाँ पे भी 1 month का पूछा है, 3 month का दिया है, 1 year का लेंगे हम लोग, फिर 1 month का फाइंड आउट करेंगे, मतलब वी आर डिक्रीजिंग इट। देन Joey and Jenny are going to school. Joey started walking before Jenny. When Joey was at the 3rd block, Jenny was at the with the same speed. Then what would be the Jenny if Joe has the 9th block? मतलब इन दोनों के रिलेटेड में नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके, which of the following is correct with respect to the above 3? Only A is based on unitary method, नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 month का दिया गया है, 1 month का हम पता कर रहे हैं। यहाँ पे बनाना जो है 1 डजन का दिया गया है, तो हम उसको 12 रुपीज़ का पता करें, मतलब 45 रुपीज़ का हमें पता है, 12 रुपीज़ का कर रहे हैं, मतलब वी आर डिक्रीजिंग, अगेन वी आर टेकिंग हियर यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी के मेथड के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो आपका ए एंड बी जो है यही होगा यूनिटरी मेथड, सी वाला नहीं है। तो कहाँ है, ए एंड बी आर डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा, होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे ना फ्रेंड्स। अगर कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई विल कम विद द लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आऊंगी। एंड आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि अगर आप 10 years या 5 years के भी मिनिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, यू कैन एबल टू क्वालिफाई यूर एग्जाम, डेफिनेटली आई एम श्योर। मैं बता सकती हूँ आपको, आप अगर कर लोगे ना 3-4 ईयर के भी, तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया आ जाएगी। ओके, इस टाइप के, मतलब रैंडमली कुछ भी स्टडी करना, कोई भी टॉपिक उठा के कोई भी बेसिक पढ़ लेना, ओके नेचुरल नंबर इज दिस, होल नंबर इज, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। उसी में ट्रिकी पूछा जाएगा। अब स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ोगे आप, ओके आइडेंटिटी ले लिया है, A² + B² + 2AB = A + B होल स्क्वायर, ठीक है, ये पता है आपको, बस इतना ही पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। आपको इस हिसाब से आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग यहाँ पे कोई लाइक एक रेक्टेंगल का या कुछ एरिया पता करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, ये पता है हम लोगों को। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सिंगल वाले इंक्लूड करके नहीं आएंगे, 2-2, 3-3 फिगर्स को इंक्लूड करके एक क्वेश्चन बना के दे देंगे आपको। यस, वो कहेंगे कि दिस इज बेस्ड ऑन योर मेंसुरेशन लेसन, तो वहाँ पे तो आप कुछ डिनाई नहीं कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो आप समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से सोचिएगा कि कुछ भी ऐसे ही रैंडमली स्टडी करके जाओगे तो यू कैन नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। आई एम श्योर आप पहले समझो कि पैटर्न क्या है, किस टाइप के मतलब मॉडरेट लेवल है या डिफ़िकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड कर लो आप पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अननेसेसरी किसी भी चीज़ पे आप लोग टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप एक प्रॉपर वे में टाइम अपना मैनेज करना सीख लो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 176, रेक्टेंगल का दिया गया है। रेक्टेंगल तो आपको पता है कैसे होता है रेक्टेंगल, यस इन दिस वे होता है। इसका लेंथ है 176 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज 56 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, इसका एरिया जो है मतलब आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज πr², ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। इन दोनों का एरिया सेम बताया है, तो मैंने दोनों फॉर्मूला को लिख लिया यहाँ पे। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है। मैं यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है। सर्कमफेरेंस परिधि फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। सर्कमफेरेंस इज 2πr, तो 2 का वैल्यू हमें पता है, पाई इज 22/7 इंटू आर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अगेन वन थिंग दे हैव गिवन, नो क्या है वो वाला थिंग हमारे पास, जो कि है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल को उन्होंने इक्वल बताया। तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ पता है विच इज 176 इंटू 56
हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ऐसे ही आपका रह जाएगा। देन कैंसल 7 1 7 8 यस, यहाँ पे नहीं 7 से नहीं कैंसिल कर सकते आप, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 22 को कैंसिल कर सकते हैं आप, 22 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बताया था मैंने यहाँ पे, यस 56 इंटू या इस 7 को उस साइड में लेना है आपको, 7 इंटू 8 इज 56, 56 इंटू 56 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। हेंस आपका आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, आई विल कम विद द सॉल्यूशन प्रॉपरली। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत बार अटेंड कर चुके हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पहली बार अटेंड कर रहे हैं, फिर भी आप लाइक यू आर बिकमिंग गोइंग टू बिकम अ टीचर, मतलब ये तो बेसिक आपको पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमारा 56 एंड 56 था, ये आर हो जाएगा हमारा 56, तो आर वैल्यू को अब हम पता चल चुका है हमें, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आर वैल्यू, ठीक है। 56 7 1 अब यहाँ पे कट करेंगे हम, 7 8 56, 8 2 16 इंटू 22, 16 इंटू 22 इज 352, 352 is the answer, that is the circumference of the circle 2 pi r, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer, that is 352 is the correct answer. Let us see question number 42, ओके इसको मैं मिटा लेती हूँ पहले। होप आप सब कॉपी लेके बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि नोट अगर नहीं करोगे, ऐसे ही रख के चले जाओगे तो कोई यूज से नहीं होगा फ्रेंड्स, नोट करना बहुत ज़रूरी है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर, एक का यहाँ पे लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, हाइट नहीं दिया है हम लोगों को, एट 20 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 20 रुपीज़ होगा, तो ये कंप्लीट एरिया का कितना होगा, मतलब कितना होगा उन लोगों ने दिया है पर 20 रुपीज़, 100 सेंटीमीटर इज रुपीज़ इतना हो रहा है, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 20 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1032, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इसको हमें फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल है, यू नो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, 2 टाइम्स LH प्लस BH प्लस LB, एंड जैसे कि आपको पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ओके मतलब एक कंप्लीट एरिया फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये कंप्लीट एरिया आएगा हमें, लेकिन इन्होंने हम लोगों को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू बताया है, तो कंप्लीट एरिया डिवाइडेड बाय 100 इनटू पर एरिया कितना, पर 100 का कितना वैल्यू होगा, 20 होगा, तो इन सब का टोटल इन्होंने दिया है आपको, दैट इज 1032। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, लेंथ ब्रेड को डालना है, एक्स की आपका हाइट जो है आपका उसको एक्स से रखना है यहाँ पे आपको, एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। लेंथ ब्रेड को मैं यहाँ पे फर्स्ट ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज 40 इंटू 36 प्लस, ओके लेंथ इंटू ब्रेड, ब्रेड इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट, मतलब 40 इंटू एक्स, 36 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। 36x, 36 इंटू एक्स इज 36s, 40 इंटू एक्स इज 40x, ओके अपॉन 100 है हमारे पास यहाँ पे, यस 100 है इंटू 20, ठीक है। देन यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हम लोगों का, एंड इस 2 से यहीं पे कट कर देते हैं हम लोग, इधर 2 1 2 5 10, ठीक है, 2 1 2, 2 6 12, 516 आ जाएगा यहाँ पे आपका। देन अगेन आपका A2 से भी, अगर A2 उस साइड चला जाएगा तो अगेन इट बिकम्स डिवीजन, 2 1 2 2 4, 2 5 10, 2 8 16, 258 हो जाएगा, एंड 8 10 उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड जाके। सो 40 इंटू 36 को आपको सिंप्लीफाई करना है, इट इज यू विल गेट 1440, ठीक है 1440 आएगा आपका वैल्यू यहाँ पे, एंड देन क्या आएगा आपका यहाँ पे 36x प्लस 40x हो जाएगा आपका 76x प्लस
76x and this 10 will be going this side and multiplied with 258, तो हो जाएगा आपका 2580। ठीक है, नाउ ये वाला इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, सो 76 उस साइड चला जाएगा तो अपॉन हो जाएगा, मतलब 76x इज इक्वल टू 2580 माइनस 1440, इट इज 1140 आ जाएगा, सो दैट x इज इक्वल टू 1140 अपॉन 76 आ जाएगा आपका, दिस इज 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 15। वैल्यू ऑफ x इज 15। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही स्लोली बता रही हूँ मैं एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको क्लियर करके बता रही हूँ, कोई डाउट नहीं छोड़ रही हूँ यहाँ पे आपको। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर 43। यस, PQRS इज अ क्वाड्रिलैटरल, एक कोई PQRS है वेर PQ इक्वल टू PS। PQRS आपका क्या है? PQRS इज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, PQRS कैसे भी ड्रॉ कर लो आप लोग। PQ इज इक्वल टू PS, ये दोनों इक्वल बता रहे हैं एंड RQ इक्वल्स टू RS, मतलब ऑब्वियसली ये काइट है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल बता रहे हैं ये लोग, मतलब इट इज ऑब्वियसली काइट हो रहा है आपका। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इट्स दिस क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ये तो काइट हो रहा है आपका। ठीक है, अगर ये वाला सेम होता, ये वाला सेम होता तो आपका हो जाता रेक्टेंगल, दिस सेम, दिस सेम। तो यहाँ पे ये इस तरह के जो मतलब यहाँ पे एडजेसेंट साइड को इक्वल बताया गया है तो इट इज अ काइट ऑब्वियसली। तो काइट में आपको पता है इट्स डायगोनल्स आर कैसे होते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ईच डायगोनल इज बाइसेक्ट, ईच डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है वर्टेक्स से, बाइसेक्ट ईच अदर, इसको कुछ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं परपेंडिकुलर तो नहीं होते हैं, कभी कभी आड़े टेढ़े बन जाते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट होते हैं, दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यस बाइसेक्ट ईच अदर, ऑप्शन नंबर 4। एंड डायगोनल्स आर इक्वल भी होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। पता नहीं यहाँ पे दोनों ऑप्शन को सही दिया गया है, दिस क्वेश्चन इज लाइक पता नहीं उन्होंने कौन सा आंसर बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, ABCD एक कोई रोम्बस है, कुछ भी ड्रॉ कर लें आप, रोम्बस या कुछ भी। ओके, ABCD is a rhombus in which angle ABCD is a rhombus in which angle ADB ये वाला दिया है, मतलब यहाँ पे C नहीं है, मतलब यहाँ से इन्होंने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला एंगल इन्होंने बताया है 25 डिग्री। ओके, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, क्या वैल्यू है, 2 टाइम्स एंगल BAD माइनस एंगल ABC, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज सिंपल, अगर ये आपका 25 डिग्री होगा तो AB आपका क्या होगा, आपको क्या चाहिए, अब BAD चाहिए, BAD मतलब ए वाला एंगल चाहिए एंड ABC ए वाला एंगल चाहिए, कंप्लीट एंगल, लेकिन आपको पता है ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, तो AB हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वन मोर यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करोगे इस तरह से, वन मोर डायगोनल यू हैव टू ड्रॉ, तो आपको पता है इट बाइसेक्ट ईच अदर, तो 90 डिग्री होगा। ओके, whenever two diagonals you will draw it bisect each other, 90 डिग्री करेगा। इफ दिस इज 90 डिग्री, 90 100 115 हो गया। आपको पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा यस 50 60 यस 180 माइनस 90 100 115 115 कर लो आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा।
ठीक है, 65 होगा, ए वाला साइड आपका 65 मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज 65 होगा, तो आपका इस साइड भी क्या होगा, 65 होगा, है ना। यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 65 हो जाएगा, तो हो गया ना कंप्लीट। योर्स इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे 25 है आपका, यहाँ पे 25 है आपका, तो यहाँ पे आपको पता है दिस इज योर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 90 होगा, तो देन दीज आर इक्वल हो जाएंगे, ये 65 हो जाएगा, अगेन ये वाला आपका 25 होगा, तो ये भी 25 ही होगा। तो आपको यहाँ पे मिल चुका है BAD 65 प्लस 65 इज कितना हो जाएगा, यस 65 इज 65, 120 130 हो जाएगा, यस ये 130 हो जाएगा, 25 प्लस 25 इज 50 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 इंटू दिया है, डोंट फॉरगेट 2 इंटू BAD इज 130 माइनस ABC इज 50, सो 2 इंटू 130 माइनस 50 आप करोगे तो आपको मिलेगा 210। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा एंड इजी भी लग रहा होगा। यस अगर नहीं है तो बता देना फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मैं कोई और मेथड लेके आऊँगी आपके लिए। ओके, अगर मेरा मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देन, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। यस सॉरी, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। ओके ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ द मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द डाटा गिवन बिलो। कभी भी कोई एक डाटा दिया जा रहा है तो आपको फर्स्ट थिंग इज यू राइट इट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा आ रहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको जैसे चाहिए आप उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन यू हैव टू ऑर्गेनाइज द डाटा प्रॉपरली। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिखो यहाँ पे 7, ओके, देन कमिंग 8, ओके, 9, ओके, 10, ओके, 11, ओके, 2 बार 11 आ रहा है ना, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, ओके, अगेन 11, देन 13, देन 14, देन 15, 16, 17 एंड 23। ओके, इतने नंबर हैं आपको। एंड मोड आपको पता है, मोड क्या है, मोड इज इक्वल टू जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज 11, तो आपका मोड हो जाएगा 11। यहाँ पे मोड मीडियन एंड रेंज का जो दिया गया है ना उसका मीन फाइंड आउट करना है, सो दैट यू हैव टू फाइंड द मोड फर्स्ट, देन यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस, देन यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस, देन उन तीनों का आपको मीन बताना है, ठीक है। यस, तो मीडियन क्या होगा आपका यहाँ पे, यस मीडियन क्या होगा यहाँ पे, मीडियन क्या होगा यहाँ पे आपका, इफ सपोज यू आर हैविंग ऑड नंबर देन यू हैव टू डू नंबर ऑफ ऑल द नंबर्स प्लस 1/2, n प्लस 1/2। इफ योर नंबर इज इवन तो आपको क्या करना है, nth नंबर अपॉन 2 प्लस नहीं nth नंबर प्लस n प्लस 1th नंबर अपॉन 2 हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने नंबर, यहाँ पे इवन है या ऑड है उसको चेक करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स आर देयर, मीन्स इवन आर देयर। सो आपको यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है, nth नंबर प्लस n प्लस 1th नंबर अपॉन 2, ठीक है। सो दिस इज योर मीडियन। तो यहाँ पे आएगा आपका मीडियन, जो आपका यहाँ पे मिडल में जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके यस। तो यहाँ पे सिक्स्थ नंबर एंड आपको 6 प्लस 1th नंबर लेना है, सो दैट इज 11 प्लस 13 अपॉन 2 हो जाएगा आपका, मीडियन है, मिडल नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे ए वाला दोनों नंबर को लेके फिर प्लस करके फिर डिवाइड करना है, सो दैट इज 24 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 12। सो मीडियन इज 12 आ गया है आपका, मीडियन इज 12। देन रेंज पता करना है आपको, रेंज पता करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं, यहाँ पे स्पेस तो है ना, दिया गया हम लोगों को स्पेस, ओके। दिस इज योर मोड इज कितना आया है हम लोगों को, मोड रिपीटेड नंबर इज 11, ओके। देन मीडियन आ गया है हम लोगों का, मीडियन इज 12। नाउ वी वांट रेंज,
रेंज कैसे करोगे आप, मैक्सिमम माइनस मिनिमम नंबर करोगे, तो मैक्सिमम नंबर इज 23, मिनिमम नंबर इज 7, 23 माइनस 7 इज 16, सो दैट रेंज इज 16। अब आपको इन तीनों का मीन फाइंड आउट करना है, सो मीन इज इक्वल टू 11 प्लस 12 प्लस 16 अपॉन 3, ठीक है, तो मीन ऐसे हो जाएगा आपका, सो 39 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 13 इज द करेक्ट आंसर। 13 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे आएगा आपको डाटा हैंडलिंग, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फीड नहीं किया जाएगा, तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। बहुत ही लोगों ने इसको रॉन्ग किया है, मतलब टोटली कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी 46th क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू अंडर रूट 198 इंटू अंडर रूट 550, तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे दोनों नंबर का क्यूब रूट दिया गया है, देन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, एक एक्स को एक सिंप्लीफाइड वे में फाइंड आउट कर लो, वाई को भी एक सिंप्लीफाइड में फाइंड आउट कर लो, देन दोनों को आपको 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई करना है। तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक्स को मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे दोनों अंडर रूट हैं, स्क्वायर रूट के हैं, तो मैं दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख दूंगी लाइक दिस, ठीक है। एंड इन दोनों को मैं एक ही क्यूब रूट में लिख दूंगी लाइक दिस 99 इंटू 363। तो अब इनको आपको फैक्टराइजेशन करना है, दैट इज इजी मेथड टू यू। फैक्टराइज तो आपको पता है, तो मैं इनको फैक्टराइज करूंगी अब 11 18 ज़ा इंटू 11 50 ज़ा 550, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों से एक 11 आ जाएगा, फिर आपको 18 को एंड 50 को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अगेन फैक्टराइज इट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 2 5, 11 इंटू 3 33, 33 2 ज़ा 66, 66 5 ज़ा 330, तो एक्स वैल्यू आपको मिल चुका है 330। सिमिलर यहाँ पे करना है आपको, 11 को हम 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 9 यस इंटू 366 को 11 इंटू 11 इंटू ओके 11 इंटू 11 इंटू 3 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया आपका 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो आप, क्यूब रूट है, 3 नंबर्स 3 पैर्स रहेगा, तो आप एक नंबर को बाहर ले लोगे, 11 आ जाएगा बाहर। 9 इज 3 इंटू 3, अगेन 1 मोर 3 इज गिवन हियर, सो इट इज 13 आ जाएगा आपका आउटसाइड। 11 इंटू 3 इज 33, ओके। तो आ चुका है। नाउ एक्स वैल्यू वाई वैल्यू यू नो, सो यू हैव टू फाइंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, तो हो जाएगा आपको 1 अपॉन 330 प्लस 1 अपॉन 33। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 330, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 330 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 प्लस 33 1 ज़ा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। सो यहाँ पे कर दूँ मैं, ठीक है, 11 अपॉन 330 हो जाएगा, तो कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 30, 1 अपॉन 30 मिलेगा आपका आंसर यहाँ पे कैंसिल करने से। 11 1 ज़ा 11 30 ज़ा, ठीक है। तो 1 अपॉन 30 अगर आंसर आया तो ऑप्शन देख लो आप, कहीं पे 1 अपॉन 30 आपको दिख रहा है, नहीं है भाई, यहाँ पे 1 अपॉन 30 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है। तो यू कैन फाइंड ईयर 1 को 30 से डिवाइड करना है आपको, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ले लिया आपने पॉइंट, ओके, एक 0 आ गया, फिर से चाहिए तो आ गया 0, 100 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आएगा, देन 90, ओके, 33 ज़ा 90 हो जाएगा, फिर से आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओके, यस, नहीं 10 आ जाएगा यहाँ पे 10, फिर से आप 0 डालोगे, फिर से यहाँ पे 3 आएगा। सो इट इज़ रिपीटिंग, यहाँ पे इसका एंड नहीं है, 0.03333 मिलता चला जाएगा आपको, ठीक है। तो 0.03 के ऊपर जो बार है दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। 0.03 का बार का मतलब है 0.0 के बाद 3333 रिपीट हो रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 33 के ऊपर भी बार डाल के दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट योर करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। सो डोंट मिसगाइड मत होना ऑप्शन को देख के कि हाँ इसको भी दिया गया है, मतलब दिस इज अ करेक्ट बोल, मतलब इसको ऐसा नहीं समझ सकते हैं आप। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
Question number 47. If p equal to 12.34 into 10 to the power of 10 minus 5.67 into 10 to the power of 9, then p is expressed in standard. And मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड रेशियो के लेसन पे यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, यूजुअल फॉर्म में कैसे, टू टाइप्स है, यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट अपनी थियरी पार्ट में बताया है। प्लीज़ जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, गो एंड वॉच इट, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कमेंट मी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको पहला क्या चाहिए, दोनों का पावर आपको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, दोनों में से 10 टू द पावर ऑफ 9 अगर मैं आउटसाइड ले लूँ दोनों में से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, यहाँ पे एक 10 रह जाएगा। मतलब एक आपका डेसिमल जो है एक क्या होगा, यहाँ पे ए डेसिमल जो है नेक्स्ट को पास होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 123.4 रहेगा यहाँ पे माइनस 5.67, क्योंकि 10 टू द पावर ऑफ 9 हमने आउटसाइड ले लिया था। यहाँ पे एक 10 रह रहा था, मतलब डेसिमल शिफ्टेड टू द फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 117.73 आएगा विथ 10 टू द पावर ऑफ 9। लेकिन यहाँ पे आपको 10 टू द पावर ऑफ 9 है ही नहीं यहाँ पे आपको, लेकिन आपको पता है 1 फ्रंट नंबर आ रहा है, तो 1 कहीं पे दिख रहा है। ओके, दो नंबर में 117373 बताया है आपको, ठीक है। तो ये 1717 तो होगा ही नहीं आपका ऑप्शन, 2 यहाँ पे कट चुका है, 2 रह गए हैं आपके। तो यहाँ पे आपको 10 टू द पावर ऑफ 10 करना है, 10 टू द पावर ऑफ 11 करना है। तो देखते हैं हम लोग। अब मैं इसको 10 टू द पावर ऑफ 11 अगर करूँगी, ठीक है, 11 अगर करूँगी तो यहाँ से शिफ्ट होगा 2 प्लेस के उस पार में, मतलब ये आएगा 1.1773 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11। यस, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, बाय विच नंबर शुड -1/4 रेज टू -1 बी मल्टीप्लाइड। सो ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स लेसन से ही आएगा, ये नेगेटिव पावर आ रहा है, ठीक है। इसका भी मैंने थियरी पार्ट बताया हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ -7/4 रेज टू -1, ठीक है। रेसिप्रोकल बताया है, प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल, आंसर आने के बाद उसका रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा। बाय विच नंबर शुड -1/4 रेज टू -1, एनीथिंग रेज टू a रेज टू -m कैन बी रिटन एज 1/a रेज टू m। अगर इसको हम कंप्लीट मतलब 1/4 रेज टू -1 होगा तो इट बिकम्स 4 हो जाएगा। 1/a रेज टू -m इज a रेज टू m, दिस इज लॉसेस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, कोई नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है हम लोगों को, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाई विच नंबर मतलब आई हैव कंसिडर्ड इट एज x, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 रेज टू -1 इज -4, ठीक है। यस, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/4 रेज टू -1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब इसका फिर से रेसिप्रोकल होगा, मतलब 7/4 रेज टू -1 अगर आप लिखोगे दैट इज 4/7 हो जाएगा आपका, ठीक है। बट दे सेड इसका भी रेसिप्रोकल होगा, मतलब x इंटू -4 इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा, अगेन -7/4 हो जाएगा। सो दैट x वैल्यू आ जाएगा आपका 7/16, x इज 7/16। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। मतलब यहाँ पे माइनस माइनस चला जाएगा, ठीक है, ये 4 इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 4 16, 7/16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ओके। 49th क्वेश्चन, एक नंबर दिया गया है आपको 313632 p स्क्वायर इंटू क्यू रेज टू 5 प्लस r रेज टू 4 वेर p q एंड r आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखो इसको देखते ही हम लोग शॉक हो जाए, एक नंबर दिया है उसके सामने p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर दिया है, उसके बाद में हम लोगों को पूछा गया है p प्लस q प्लस
p प्लस क्यू माइनस 2r का वैल्यू हम लोगों को पूछा गया। सो इसको देख के हम लोग यहाँ पे टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नंबर को फैक्टराइज करना है बस। दैट इज द थिंग यू नीड टू डू। लेट अस सी हाउ टू फैक्टराइज द नंबर 3 1 3 6 3 2। तो अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ओके, देन अगेन 2 से करेंगे 2 7 ज़ा 8 ज़ा 4 ज़ा 8 ज़ा। ओके, देन अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8। ओके, देन अगेन 2 से करेंगे हम लोग यहाँ पे इवन नंबर जब तक एंडिंग में आ रहा है तो आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, ओके, 6 ज़ा 0 2। देन अगेन 2 से करेंगे हम लोग यहाँ पे, इट बिकम्स 9 8 0 1। देन अगेन करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 आ गया, 2 से नहीं जाएगा मतलब 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 6 7, 3 से जाएगा फिर से 3 1 0 8 9, फिर से 3 से जाएगा आपका, इट बिकम्स 3 6 3। ओके, 3 6 3 आ रहा है आपका। फिर से आपका जाएगा 3 से 3 1, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 121 आ चुका है। देन आपका जाएगा यहाँ पे, यस 121 आ चुका है यहाँ पे। 11 11 ज़ा एंड 11 2 ज़ा 121 आया था आपका। 11 11 ज़ा 11 1। तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया है। 2 कितने बार रिपीट है, 1 2 3 4 5, यस 2⁵5 आ रहा है आपका वैल्यू। 2⁵5 इंटू 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, यस 3⁴ इंटू आपका 11 कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स 11⁵2। सिंपल है, अब कुछ नहीं करना। अब तो आपको समझ में आ रहा है समथिंग रेज टू 5, Q⁵5 दिया है हम लोगों को, मतलब आपका Q का वैल्यू कितना आ रहा है, Q = 2 है आपका वैल्यू। मतलब एक नंबर है उसका रेज टू अगर 5 है, दैट इज Q बताया है उन लोगों ने, Q⁵5 2⁵5 है हमारे पास, दैट इज Q हमारा हो जाएगा 2 नॉट 5, 2 हो जाएगा। देन समथिंग नंबर रेज टू 4, यहाँ पे हमारा कौन सा वाला रेज टू 4 है, 3 है, मतलब आपका R कितना आएगा, 3 आएगा, R = 3 आएगा। देन 11 स्क्वायर आ रहा है, P स्क्वायर दिया है, मतलब P वैल्यू इज 11, P = 11। नाउ यू हैव टू फाइंड P प्लस Q माइनस 2R। सो P प्लस, ओके दूसरा वाला इंक ले लूँगी मैं यहाँ पे, आपको कंफ्यूज ना हो जाए। ओके ठीक है, यस क्या दिया है, P प्लस Q माइनस 2R आपको करना है। P वैल्यू इज 11 प्लस Q वैल्यू इज 2 माइनस 2 टाइम्स R। सो 11 प्लस 2 इज 13 माइनस 3 2 ज़ा 6, सो 13 माइनस 6 इज 7, वैल्यू इज 7। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इतना डिफ़िकल्ट लेवल होता है, इतना भी इजी नहीं होता है, ठीक है। यस, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रेड ही आपको दिखने में मिलेगा शायद यहाँ पे, ए वाला कलर लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन हर पाई बोर्ड एग्जामिनेशन आर एस बिलो। यहाँ पे पाई चार्ट के बारे में पूछा गया। इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबो डाटा, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितना आ रहा है इसको, 96 आ रहा है। टोटल कितना है आपका, टोटल आपको फाइंड आउट करना है 72 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 80 प्लस 68। टोटल आपको फाइंड आउट करना है, इन सब का टोटल आपको फाइंड आउट करना है। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 इज 20। ओके, 0 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है 0। देन यहाँ पे ऐड करना है ओके, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 1 4
ओके 140 आएगा आपका यहाँ पे टोटल। ओके देन आपको पता है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल कितना आ रहा है मैथ्स में 96 आ रहा है आउट ऑफ 140। ठीक है, तो आपको एक का पाई चार्ट का एंगल पता करना है, रिप्रेजेंट एंगल। आपको पता है कंप्लीट एक पाई चार्ट इज अ सर्कल, सर्कल का कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, तो इससे आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 गेट कैंसिल। देन ओके यहाँ पे कैंसिल करो, 7 ज़ा 2, 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, फिर से कैंसिल करो आप इसको, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 80.40, मतलब हो जाएगा आपका 86.4 डिग्री आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 86.4, यस 3, option number 3 is the correct answer. Let us see the next question, question number 51. The volume of a right circular cylinder of a length 1.2 meter is 4620 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर बताया, यहाँ पे मीटर बताया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.2 मीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर इंटू 100 करना है आपको, दैट यू नो। सो whenever you are going to solve a mathematical problem, first thing you need to note that कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लोगों को यूनिट दिए हैं, that all units should be same, that you know। तो यहाँ पे सेम कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे what is the curved surface area of the cylinder, curved surface area आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम दिया गया है आपको 2 पाई आर, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच इज। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मैंने मेंसुरेशन लेसन पे भी एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कर्व्ड सरफेस हमें चाहिए यहाँ पे 2 पाई आर एच, 2 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, हाइट दिया है हम लोगों को, यस गिवन इट इज़ दैट इज़ 1.2 मीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर दिया है। आर वी डोंट नो, उसको हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल गेट दिस 22/7 इंटू 20, आर पता नहीं, आर स्क्वायर कीप एज इट इज़, इंटू एच पता है हम लोगों को, दैट इज़ योर 120, तो इसको दिया गया है दैट इज़ 4620। तो ये 0 कट जाएगा यहाँ पे, 3 4 ज़ा ओके, और यहाँ पे इससे कैंसिल कर लेते हैं पहले हम। 22 21 ज़ा, देन 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा आपका आर वैल्यू, नॉट आर स्क्वायर वैल्यू, आर वैल्यू इज 7/2 आ जाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इफ़ दोज यू नॉट अंडरस्टूड, लेट अगेन आई विल टेल यू। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, हो जाएगा आपका 7 × 7 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 4 था जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो उसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर का मतलब 1 चला जाएगा, आर का मतलब 1 रह जाएगा। सो 7/2 इज योर आर वैल्यू। नाउ डायरेक्टली यू कैन सब्स्टिट्यूट 22/7 इंटू आर इज 7/2 इंटू एच इज 120। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर दो, 7 से चला गया, इसको अब मल्टीप्लाई करना है आपको, आ जाएगा 2640। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 2640। लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको अब यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वरना नहीं दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इफ़ एफ वी एंड ई आर, यस यूलर्स थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, द नंबर ऑफ द फेसेस वर्टाइसेस एजेस ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको पता होना चाहिए ये सब, दिस इज अ बेसिक थिंग यू नीड टू नो। फेसेस कितने हैं हमारे राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म में, फेसेस इक्वल टू 5, वर्टाइसेस इज 6 एंड योर एजेस इज 9। तो यहाँ पे आपको ईच इक्वेशन में को लेके फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 × 5 20 हो जाएगा, 20 + 2 × v 12 हो जाएगा, -3 × 9 27 हो जाएगा। सो 42
माइनस 27 इज नॉट इक्वल टू 6 तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा आपका। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन ले लो, 2 इंटू एफ 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 इंटू वी 18 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। सो दिस इज 28 माइनस 18 इज इक्वल टू 10। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज मैचिंग। तो 10 आ रहा है, LHS RHS सेम आ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Let us see question number 53. P is a point on a line AB and PQ is a ray such that angle QPA is equal to 7x and angle QPB equal to 5x, then the value of 8x minus 10 degree. ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको क्या है, easy हो जाएगा। यहाँ पे P is a point on a line, okay, AB एक लाइन है आपका, AB एक लाइन है आपका, एंड पी क्यू इज रे ऑन इट, एक रे आ रहा है यहाँ पे, सच दैट ओके ए बी पी क्यू सच दैट क्यू पी ए, ओके क्यू पी, पी क्यू नहीं क्यू पी ले लूंगी मैं, क्यू पी ए आएगा आपका 7x, ओके, एंड आपका क्यू पी बी आएगा आपका 5x। तो आपको इस वाले का फाइंड आउट करना है। आपको इजीली पता है इन दोनों का, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो टेक दिस टू 7x एंगल को एंड 5x एंगल को अगर ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 180, 7x प्लस 5x इज 12x आ जाएगा यहाँ पे, 12x इक्वल टू 180 हो जाएगा, सो दैट x वैल्यू इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। सो x वैल्यू यू नो 15, तो आपको 8x माइनस 10 डिग्री करना है, 15 इंटू 8 करना है आपको, दैट इज 120 माइनस 10 हो जाएगा आपका 110 डिग्री। तो यहाँ पे 110 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 54. S is a point on a side PQ of a triangle PQR. Yes, such that RS equal to PS equal to QS. If angle QPR equal to 15 degree, then the value of 2 एंगल PQR माइनस PRQ is. तो इसको पता करना है। आपके पास कोई एक ट्राइंगल बताया है ना उन लोगों ने, यस ट्राइंगल है आपके पास, कोई PQR है, उसका नाम PQR, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, RS PQR, ओके। यहाँ पे R से S को एक लाइन उन्होंने परपेंडिकुलर टू PQ ड्रॉ किया हुआ है, जिसका नाम उन्होंने RS बताया है। सो हेंस RS इज इक्वल टू PS एंड QS, ए लाइन एंड ए लाइन तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ एंगल QPR दिस एंगल is 15 डिग्री, ओके, देन वैल्यू ऑफ, इसका फाइंड आउट करना है। PQR क्या चाहिए आपको, PQR ए वाला एंगल चाहिए, एंड PRQ ए वाला एंगल चाहिए हम लोगों को, कंप्लीट एंगल। तो इसकी हेल्प से आपको करना है। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या करना होता है, दिस इज़ अ 50 डिग्री हो जाएगा आपका, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर ए 15 हो रहा है तो ए भी आपका हो जाएगा 15 डिग्री, ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स 15 हो जाएगा, ए भी आपका 15 डिग्री हो जाएगा। अगर ए 15 हो जाएगा तो यहाँ पे ए वाला एंगल कितना और रहेगा आपका, यस दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 15, एंड आपको ए पता करना है। अब यहाँ पे ए हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली 15 अगर ये हो रहा है, 15 अगर ये हो रहा है तो 30 हो जाएगा, 180 माइनस 30 इज़ 150, सो दिस एंगल इज़ 150। सपोज दिस एंगल इज़ 150, तो इस साइड वाला कितना आएगा आपका, 30 आएगा, देन ये हो जाएगा आपका 15, यहाँ पे 180 माइनस 15 इज 75 हो जाएगा। तो ये 13 यस ये 30, दिस इज 35 75, देन दिस इज 75। तो यू गॉट द वैल्यू नाउ, 2 इंटू PQR is 75 minus PRQ is 15 into 75 is 90, 75 into 2 minus 90 करना है आपको, 150 minus 90 is equal to 60 degree. Option number 2 is the correct answer. Let us see the next question. Yes, हटा दो इसको मैं पहले। When shopkeeper sells item of A
for rupees 384, then there is a loss of 20%, and what he sells item B for 400, then there is a profit of, एक आइटम है A जिसको सेल कर रहा है शॉपकीपर इन 384 रुपीज़, तो उसने वहाँ पे 20% लॉस पाया है, ठीक है, उसको वहाँ पे 20% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। देन उसको दूसरे बी आइटम को उसने 400 को सेल किया एंड उस आइटम से उसको वहाँ पे 25% रुपीज़ क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इफ ही सेल्स बोथ द आइटम फॉर अ टोटल, दोनों का टोटल दिया गया है, दोनों आइटम का टोटल दिया गया है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है इसको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल इट इज। तो यहाँ पे आपको पता करना है पहले कोई एक्स था जिसमें उसको 20% लॉस हुआ, मतलब 80% मिला उसको 100 में से, तो टोटल कितना आया उसका अमाउंट 384, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो एक्स वैल्यू मिल जाएगा आपको, दैट इज योर 480। सिंप्लीफाई कर लो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट आंसर, ठीक है। एंड कोई एक वैल्यू था जहाँ से उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 125 हो रहा है कितने का, 100 का 125 मिल रहा है उसको, तो यहाँ पे उसका टोटल हो जाएगा 400। तो आपको इस तरह से y का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 320, ठीक है। x एंड y का वैल्यू मिल चुका है आपको, तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई करना है, होप आपको दिख रहा होगा, ओके। x प्लस वाई करना है, यहाँ पे आपको x प्लस वाई दैट इज 480 प्लस 320, तो हो जाएगा आपका 852। तो यहाँ पे यस 800 हो रहा है ना, यस दिस इज 852 उन लोगों ने दिया है, हम लोग 800 हो रहा है। इफ ही सेल्स बोथ द आइटम्स फॉर अ टोटल 852, इन दोनों का आइटम का वैल्यू 800 आ रहा है, लेकिन अब वो दोनों को मिला के 852 को दिया है, तो यू हैव टू फाइंड कितना उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है, 52 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 52 रुपीज़ का प्रॉफिट, इन द सेंस 52 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने में से, 800 में से, तो आपको 100 का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट ऑफ 6.5%। होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश कर लेना, ओके। सेशन का मज़ा उठाना चाहिए, देखो फ्रेंड्स जो भी हो जाए सेशन का मज़ा आना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, बस इतना है आपको। यहाँ पे बोरिंग लगने का कोई ये है नहीं कि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना, आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जितना पढ़ाया जाएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब जितना मैं यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आपने बिगिनिंग से अब तक जो भी बने हुए हैं मेरे साथ में, तो उन लोगों को पता है यहाँ पे अननेसेसरी कोई टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया है दूसरों की तरह, यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ, बातें करके टाइम वेस्ट करना नहीं है आदत हमारी, हमें बस अपने टारगेट पे फोकस करना है। जितने क्वेश्चन पेपर हो सके हम लोग डेफिनेटली जनवरी आपके एग्जाम तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर कंप्लीट पैकेज भी लाएंगे लाइव सेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं अब हम लोग, ओके 56 देखते हैं। सम ऑफ 1200 अमाउंट, सॉरी 200 नहीं 12,000 है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, ओके। सम ऑफ 12,000 रुपीज अमाउंट टू 15,928 at a certain 72 at a certain rate per annum in 1.5 ईयर। देखो यहाँ पे जब आपका रेट दिया, आप देखते ही पता चल चुका होगा आपका ये सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस है, आपको ये पता करना है, ये तो पता है आपको। लेकिन यहाँ पे अगर कोई टाइम 1.5 ईयर दिया जाए, मतलब टाइम को सेम में करना है, यहाँ पे 1 ईयर भी है, हाफ ईयर भी है, तो तीनों को आप अगर हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लोगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, 3.5 ईयर्स, राइट। तीनों को सेम में रखना है, 1.5 ईयर को नहीं लेना है, इसको आपको पता रहना चाहिए। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा है, ओके, CI नॉट SI। सेम सम सेम टाइम एंड विद द सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार किया जा रहा है, तो आपको इसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितना हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, P/1 + R/100 रेज़्ड टू n, चाहिए तो मैं लिख दूंगी P/1 + R/100 रेज़्ड n,
ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था 12,000 रुपीज़। ओके, 12,000 था हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट, 12,000 रुपीज़। ओके, 1 प्लस रेट हम लोगों को पता नहीं है, रेट को फाइंड आउट करना है हम लोगों को। रेट नहीं दिया गया हम लोगों को, अपॉन 100 रेज टू यन को हमने हाफ ईयरली में कन्वर्ट किया है तो हमारा हो जाएगा यन। टोटल अमाउंट दिया है उन्होंने 15,970। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू, इसको इस साइड में आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 15972 अपॉन 12,000। ओके, यहाँ पे करते हैं रफ स्पेस पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा 11331। सिंप्लीफिकेशन तो आपको पता है, 1000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 3 था हमारे पास। ओके, इक्वल टू 1331 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 क्यूब लिख सकते हैं। 1000 को हम लोग 10 क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 11 अपॉन 10 होल क्यूब हो जाएगा। तो दोनों साइड में क्यूब क्यूब है तो हम वी कैन नेग्लेक्ट दिस। नाउ यू कैन इजीली सिंप्लीफाई दिस। तो आपका आर वैल्यू आ जाएगा आपके पास इजीली, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आर वैल्यू आ जाएगा 10%। सिंप्लीफाई करना है, रीअरेंज करना है, आपका आ जाएगा 10%। 10% रेट फॉर व्हाट, इसको पहले ध्यान में रखना है। अगर 10% डाल के आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने जाओगे तो कंप्लीट आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे टाइम हमारा हाफ ईयरली को लिया है, लेकिन इन्होंने एनुअली बताया है, कंपाउंडेड एनुअली बताया है हम लोगों को। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1.5 को हमने 3 ले लिया था, है ना। इसीलिए अगर आपका रेट हाफ ईयर में 10 है तो आपका ईयर में कितना होगा, रेट 20 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। हाफ मतलब डबल, कंप्लीट करने के लिए डबल करना है तो 20% आपका यहाँ पे रेट आ जाएगा। ठीक है, सो विद दिस रेट इजीली यू कैन सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला सो दैट 12,000 आपके पास था। ओके, 12,000 आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसमें से आपको 20% ज़्यादा भरना पड़ रहे हैं आउट ऑफ 100। ओके, देन 1 साल का हो गया यहाँ पे। ठीक है, 20% 1 साल के लिए भरने पड़ रहे हैं आपको। देन फिर से हाफ ईयर है ना, यहाँ पे 1.5 ईयर के लिए चाहिए हम लोगों को। प्रिंसिपल है इतना, 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया इतना, फिर से हाफ ईयर का आ रहा है तो इसका हाफ ईयर का आपको लिखना है, दैट इज़ 110 अपॉन 100 हो जाएगा इसका। ठीक है, 110 मतलब इसका 10% लेस करना पड़ेगा हाफ ईयरली को, तो 110 अपॉन 100 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो। 0 0 0 2 2 0 2 0 गेट कैंसल्स, इजीली यू कैन मल्टीप्लाई, यू विल गेट 15,840। होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। मैंने ये वाला पार्ट कैसे लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए 20% था, मतलब 100 में से 20% ज़्यादा होंगे तो 120 हो जाएगा। अगेन हाफ ईयर है हमारे पास, मतलब 10% है। 100 अगर लोन है आपका तो 110 आपको भरना पड़ेगा हाफ ईयरली के लिए, 120 आपको भरना पड़ेगा 1 ईयर के लिए। सो इन दिस वे आई हैव मल्टीप्लाइड दिस, वी गॉट 15,840। वेर इज योर ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, 15,840 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे। यस, फिर आ जाएगा आपका साइंस का पार्ट। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। इफ 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल टू x प्लस a bx प्लस 2y, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b। a पता करना है आपको, b पता करना है, कंप्लीट a माइनस बी को आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन करना है। इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है, जिसके साथ में x प्लस कोई नंबर आएगा दैट इज योर a होगा। अगर bx प्लस y आएगा तो आपका वहाँ पे वो होगा, क्या होगा देखते हैं हम लोग क्या होगा। ओके, यस, सिंप्लीफाई दिस। 5x² 5x² माइनस 8y
ओके, यहाँ पे x मैं मुझे सेम प्लेस पे चाहिए तो मैं 20x को इसके साइड में ला रही हूँ, 20x हो जाएगा प्लस 2xy माइनस 8y, साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ नहीं किया है यहाँ पे मैंने, थोड़ा सा प्लेस चेंज किया है बस। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले सकते हैं, तो रह जाएगा आपका x माइनस 4, इनमें से हम लोग 2y कॉमन ले सकते हैं, तो रह जाएगा हमारा x माइनस 4। तो आपका एक ब्रैकेट आ रहा है x माइनस 4 एंड अनदर ब्रैकेट आ रहा है आपका 5x प्लस 2y। तो आ गया आपका ब्रैकेट फॉर्म में आ गया ना x प्लस y, मतलब यहाँ पे x के साथ में जो भी आ रहा है दैट इज योर a, मतलब आपका a वैल्यू है -4, a इज -4, bx मतलब 5x, तो 5 इज योर b। ओके, नाउ a माइनस b वांट a इज -4 -5, -4 -5 इज -9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन, इजीली हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a दिया है, b दिया है, c दिया है, फाइंड a प्लस b माइनस c। आपको करना है कुछ नहीं, यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। इसका x स्क्वायर इंटू x1 इज x स्क्वायर इंटू x1 इज x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई करना है कुछ नहीं, मैंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, इसको भी सेम करना है b को, तो यहाँ पे प्लस लिख दूंगी मैं, सेम a प्लस बी माइनस सी चाहिए ना हम लोगों को, मैं डायरेक्टली एक ही साथ में कर दूंगी, x इंटू वाई स्क्वायर इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे c वाला टर्म जो भी है उसके साथ में कंप्लीट माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस c दिया गया है। 3y इंटू वाई स्क्वायर इज माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू आउटसाइड भी माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस, एंड 3 4 3 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर रह जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 3y स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा आपका, देन 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 यस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी है ना -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है आपका। नव यू नो आपका फर्स्ट टर्म इज p बताया है आपको, जो कि एक्स स्क्वायर के साथ में है, दैट इज p, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में -1 है, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, देन q एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो साथ में है दैट इज 10, दैट इज योर q इज इक्वल टू 10, देन r वाई स्क्वायर के साथ में -3 है आपका, तो r इक्वल टू -3 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, 5p प्लस q माइनस r, 5 इंटू p दैट इज -1 प्लस q माइनस ऑफ r दैट इज -3, 5 इंटू -5 प्लस 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 13 माइनस 5 दैट इज 8। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट टू क्वेश्चन रह रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 11। जो भी इवन नंबर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, मतलब पूरे में इवन नंबर है। ओके, देन 3 का देखना है आपको, सम करना है, 8 प्लस 3 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 24 हो जाएगा आपका, 3 से करना है, हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 11 से भी होगा ये। ओके, 11 से भी डिवाइड होगा, हाँ यही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख लेना आप, अगर कोई और मैच हो रहा है तो ये आपको करके देखना पड़ेगा, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक तो आपको पता है, डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को पता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन। ओ, यहाँ पे ऐसे दिया गया है क्या, ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमारा एक ए तो सही हो रहा है, ए के साथ में बी भी आ रहा है, बी डी आ रहा है, सी, इसमें तो ए नहीं है, मतलब ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। ए 3 में है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पता करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे सम कर लो, एक ही किसी एक के लिए टेस्ट करना है आपको, 3 के लिए टेस्ट कर लो। ठीक है, 2 से तो पूरे डिवाइड हो रहे हैं,
9, 18, 20 आ जाएगा, तो बी नहीं होगा फ्रेंड्स, ए के साथ बी नहीं होगा, ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 9, 10, 16, 17, 18 भी नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, 11 से नहीं होगा, मतलब 9636 हो जाएगा आपका। तो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यस यस, लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे एंड बहुत सारा आपको सीखने को मिला होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चन। सो इन दिस वे, अगर आपको फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर देना एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना है फ्रेंड्स आपको। इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा वाला सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो कुछ तो बनता है, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो ज़रूर करना है आपको एंड बताना है डू यू वॉन्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस 10 ईयर। ओके, तो हम जनवरी तक डेफिनेटली 10 ईयर के खत्म करेंगे, अगर आपका सपोर्ट आएगा देन ओनली आई विल ब्रिंग इट। ओके, देन लास्ट देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 1 - 2x + 4/3 - 5x = 1/23 इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है एंड इनका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे सेम होगा, तो आपको बस क्वेश्चन दिया गया है, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। x प्लस, तो सॉल्यूशन करते हैं x + 1 - 2x - 2x - 4। कुछ नहीं किया मैंने, ब्रैकेट सॉल्व किया है, ठीक है, अपॉन 3 - 5x = 1/23। x + 1 -1 हो जाएगा -3, 2x में से x निकल जाएगा तो हमारा हो जाएगा -x -3 अपॉन 3 - 5x = 1/23। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों को यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। 23 × -x हो जाएगा -23x, ओके, प्लस 23 × 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, माइनस हो जाएगा, इज 69 = 3 × 1 is 3 - 5x × 1 is -5x. Okay, now you can rearrange this 23x - 5x 60 - 69 - 3। तो सिंप्लीफाई करके जो भी डिवीजन वगैरह करोगे तो आपको मिलेगा x = 4। तो आपको इसमें से सर्च करना है कि आपका वैल्यू x = 4 किस में आ रहा है। तो हम देखते हैं, कोई एक ऑप्शन उठा लेंगे, तो टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगी, 3 का ऑप्शन ले लूँगी। 3 2x + 3 = 5 × x + 1, तो 3 2 = 6x + 3 3 9 = 5x + 5। 6x में से 5x निकालेंगे तो रह जाएगा x, 5 - 9 हो जाएगा आपका 4। तो दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर आंसर। लेकिन मुझे यहाँ पे और आंसर पता था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे चूज़ किया है, वरना आपको यहाँ में पूरे के पूरे सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ओरली करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे इस तरह से नहीं, ओरली करना पड़ेगा आपको, तो यू विल गेट द आंसर। सो इन दिस वे यू हैव टू मैनेज द टाइम, यू हैव टू फिनिश द मैथमेटिक्स पार्ट। तो ये हो गया कंप्लीट पेडागोजी एंड मैंने कंप्लीट मैथमेटिकल पार्ट को भी यहाँ पे सॉल्व किया है एंड डेफिनेटली आई विल कम विद द न्यू वीडियो विद द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द मैथ्स। तो कंप्लीट हम आपके मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर स्टडीज़। तो एक बार अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको कि थियरी से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे फोकस करो एंड क्वेश्चन पेपर को मैनेज करो, बैठो क्वेश्चन पेपर लेके एंड सिट 3 आवर्स लाइक यस, आपको प्रैक्टिस करना है। फिर एग्जाम में जाके ऐसे नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस ही नहीं है 3 घंटा बैठने की एंड ऑल। तो प्रैक्टिस करो, मोस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करो। थियरी मतलब देखो यहाँ पे अब तो पूरा बेसिक ही लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेसिक से कुछ नहीं आया है ना, बहुत ही मतलब उसको ट्विस्ट करके दिया गया। अगर विदाउट नोइंग द आंसर यहाँ पे 1 आंसर भी हमें मिलेगा नहीं सही तरीके से, मतलब यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा तो एक क्वेश्चन को लगेगा। सो कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू, ओके। एंड जितने सॉल्व करोगे ना
परफेक्टली करना एंड यू हैव टू लर्न द टाइम मैनेजमेंट. दैट इज व्हाट आई कैन से. मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ.